मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? निकिता, रिंकू, मोहम्मद, सोनू, नकुल, अनुज, मोहित, मोहम्मद, विशाल, अजय, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में जहां हम चल रहे थे उसी से आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं मेरे बच्चे, आप बताइए। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी दो रेलगाड़ियां प्रत्येक की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर चल रही है। कहता है टू ट्रेन ईच हैविंग ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर हेडेड ओवर टू ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक। कहता है एक दूसरे की तरफ चल रही है। मेरे बच्चे ध्यान देना। कहता है दो ट्रेन, एक ट्रेन यहां से जा रही है तो दूसरी ट्रेन यहां से जा रही है। हाँ जी, एक दूसरे की ओर चल रही है। इसकी स्पीड भी मेरे बेटे 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। एक पक्षी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है, वह एक ट्रेन के सामने से जब उड़ता है जब वे 60 किलोमीटर की दूरी पे थे। कहता है दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अगर दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि भाई ये कितनी देर में आपस में मिल जाएंगे। तो भाई 60 किलोमीटर की दूरी चलनी और दोनों की स्पीड देखेंगे तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड 30 और 30 60। तो 60 की स्पीड से 60 चलने में कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे। यानी 1 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगे। अब अगली लाइन पढ़ते हैं मेरे भाई। अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है कि भाई दो ट्रेनें हैं या दो कारें हैं, जो भी हैं, दो ट्रेनें। कहता है एक पक्षी है, ये वाला कोई पक्षी, और इस पक्षी की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये पक्षी इस ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे ये चलती है तो उड़ जाता है और इस पे आ जाता है। फिर जैसे इस पे मतलब पैर मारता है, जंप लेता है, वापसी इस पे आ जाता है जब तक ये यहां आ जाएगी। फिर इस पे जंप लेगा तब तक ये यहां आ जाएगी। मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा इस तरह से। और कहता है दोनों के बीच में तब तक ट्रेवल करेगा जब तक दोनों ट्रेनें आपस में ना मिल जाए। हाँ है ना? तो भैया दोनों ट्रेनें आपस में कितनी देर में मिल रही हैं? अभी निकाला, 1 घंटे में। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 60 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्टेंस आ गई इनकी वो कितनी आ गई? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच की दूरी आ गई। इसको छोड़िए, इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कराता हूं। आइए मेरे बच्चे, इसको करिए इस वाले से। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी द्वारा उसका पीछा कर रहा था और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। पुलिसकर्मी क्रम से 8 और 9 की स्पीड से चाल से भाग रहे। चोर और पुलिसकर्मी इतनी स्पीड से भाग रहे, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? मेरे बच्चे ध्यान देना। भाई एक पुलिस और एक चोर के बीच की जो दूरी है वो 300 मीटर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी 300 मीटर है। चोर यहां है, पुलिस यहां है, इनके बीच की दूरी है 300 मीटर। और मेरे बच्चे, पुलिस की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है दोनों ने भागना शुरू किया और 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम आप ये देखो कि 3 मिनट में पुलिस चोर से कितनी लीड ले लेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो चोर ना, पुलिस जो है वो 3 मिनट में चोर से कितना आगे चला जाएगा, कितने मीटर की लीड ले लेगा? तो आप कहेंगे भाई
डिस्टेंस का फॉर्मूला तो स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड तो होगी रिलेटिव स्पीड, 9 में से 8 गया 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना ले रहा है जी? 3 मिनट के घंटे ना, 3 मिनट के सेकंड बनाएंगे 180 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में कितना हो गया? 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में ये होगा, तो 18 से काटेंगे 10 आएगा, 10 5 50। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट में 50 मीटर की स्टार्ट ली जा सकती, यानी 3 मिनट में 50 मीटर का लीड ले लेगा, 3 मिनट में 50 मीटर की लीड ले लेगा। यानी 50 मीटर पुलिस वाला चोर से ज्यादा चल चुका होगा 3 मिनट में। तो 300 मीटर का गैप था, 50 की लीड ऑलरेडी कवर कर चुका, तो बची कितनी? 250 मीटर की। तो यानी मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भाई पुलिस और चोर के बीच की दूरी इस समय 250 मीटर बची हुई। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा है, अलग अलग तरीके से। करिए। ये मेरे बच्चे मैं करा चुका हूं, बेसिक सा सवाल है, आप आराम से कर लेंगे इस सवाल को। ये होमवर्क है, करा चुका हूं ये सवाल। आइए भाई इसको करिए। कहता जी 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे रवाना होती है, जयपुर से दिल्ली के लिए। तो एक ट्रेन चालू हुई है मेरे बच्चे सुबह 8:30 बजे, कितने की स्पीड से जी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन यहीं से 9 बजे चलना चालू करती है, कितने की स्पीड से जी? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है ये बताओ जयपुर से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ये जयपुर है मेरे बच्चों, ये समझो ये चोर था और ये पुलिस है। चोर ने 8:30 बजे चोरी की, पुलिस 9 बजे भागना शुरू करती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर ऑलरेडी कितनी देर भाग चुका है? तो आप कहेंगे 8:30 से 9 बजे तक मतलब आधा घंटा भाग चुका है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे भाग चुका है, यानी इतनी दूरी ऑलरेडी चोर ने ज्यादा ट्रेवल करके पुलिस से। अब इस डिस्टेंस को पुलिस पकड़ेगी किस स्पीड से? रिलेटिव। तो रिलेटिव में 75 में से 60 गया मेरे बच्चों, कितना आया? तो 75 में से 60 गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 15 चौको 60, 2 दूनी 4। इसका मतलब 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, मतलब यानी पुलिस को सिर्फ 2 घंटे चलना है, चोर हाथ में आ जाएगा। पुलिस की स्पीड कितनी है जी? 75। 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगी जी? 150 किलोमीटर। तो यानी 150 किलोमीटर चलते ही पुलिस चोर को झप देगी। 150 किलोमीटर चलते ही मेरे प्यारे बच्चों पुलिस चोर को झप देगी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, पुलिस चोर को झप देगी। करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 9 बजे चलती है। कहता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है, ठीक है जी। दूसरी ट्रेन यहीं से 2 बजे चलना शुरू करती है, कितने की स्पीड से जी? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे बच्चों मोटी मोटी बात ये समझो, ये चोर है और ये पुलिस है। चोर 9 बजे भागा, पुलिस को 2 बजे पता चला, तो 9 बजे से 2 बजे तक कितनी देर भाग गया? तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे भागता रहा। तो भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में इतनी दूर जा चुका होगा, बिल्कुल सही है।
अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा जी? पुलिस की स्पीड से रिलेटिव स्पीड। तो 35 में से 25 गया, 10 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो 5 दूनी 10, यानी 12.5 घंटे में, मतलब 25/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 25/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन ये पूछा ही नहीं, पूछा ये है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे पकड़ेंगे। तो भाई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25/2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 437 से 1/2 ही आएगा, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो आंसर 437:1/2। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे, यानी पुलिस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो चोर से 225 मीटर पीछे, 225 मीटर पीछे। बहुत बढ़िया। राम 50 मीटर, और अब यहां देखना, यहां सारा खेल भाषा का है। कहता है 1 मिनट में राम 50 मीटर दौड़ता है, श्याम 30 मीटर, यानी इनकी जो स्पीड है ना इस बार मीटर पर मिनट में दे दी है, मीटर पर मिनट में दे दी। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। तो पहला सवाल तो यह है कि भाई कितने बजे या कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भैया 225 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इनके बीच की देखेंगे 50 और 30 के बीच का डिस्टेंस आया 20, तो 20 से काटेंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा भाई, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 45/4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 45/4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सेकंड बनाना है तो क्या करो भाई, तो सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 4 से काटेंगे 15, 15 5 75, 15 चौको 60 और 7 67, तो 675 सेकंड में कहानी आ जाएगी। हाँ जी, लेकिन वो मिनट में ही आंसर चाह रहा है, तो मारो गोली बस यहीं पे सेट करो कि भाई 45/4 को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/4 मिनट, यानी 11 मिनट तो है ही और 1/4 मिनट अलग से। तो मेरे बच्चे 1/4 मिनट के अगर सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुना कर लो, तो 4 15 60 15 सेकंड। तो मेरे बच्चे 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट 15 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो। मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे, ये होमवर्क हुआ। इसे मैं करा देता हूं, करिए। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां लैंग्वेज को समझना। कहता है पुलिसमैन और चोर के बीच की जो दूरी है वो 0.5 किलोमीटर है। पुलिसमैन और चोर के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर है। इसका मतलब 500 मीटर का डिफरेंस है पुलिस और चोर के बीच में। आपने का मामला सेट है, ये पुलिस हो गई, ये चोर हो गया, इनके बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। द स्पीड ऑफ थीप इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। कहता है पुलिसमैन का 80% है, तो 80% है मतलब पुलिस की स्पीड 100 है तो 80, इसकी स्पीड हो गई 80। रेशियो लोगे तो 5:4, यानी इसकी स्पीड 5x मीटर पर सेकंड मान लो, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4x मीटर पर सेकंड।
पर सेकेंड। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है कि पुलिसकर्मी उस चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। बड़ी एक सिंपल सी बात है भाई, कितनी डिस्टेंस पुलिस को ज्यादा चलनी होगी? 500 मीटर। किस स्पीड से चलेगा जी? रिलेटिव स्पीड। तो 5x में से 4x गया, कितना बचा? x की स्पीड से। कितनी देर में जी? 12 मिनट में। अब ये सब कुछ मीटर पर सेकंड है, तो 12 मिनट को भी सेकंड में बनाओ, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 मिनट में 12×6 = 72, यानी 12 गुना 60 सेकंड। अब बेटा सोल्व करते हैं। 0 से 0 आया है ना, और 2×6 = 12, 2×25 = 50। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 25/36। x की वैल्यू आ गई 25/36। अब कह रहा है भाई चोर की चाल ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे चोर की चाल क्या है? 4x, x की वैल्यू 25/36। तो ये बन गई स्पीड इतने मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने कहा ना मेरे को आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो भाई किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 18/5 से। 5 5 25, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। हाँ जी। ये भी सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक चोर है, एक वस्तु चोरता है और 15 की स्पीड से वहां से भाग जाता है। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। ध्यान देना, चोर ने भागना शुरू किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर के भागने के 4 मिनट बाद पुलिस आई। अब पुलिस ने भी भागना शुरू किया और कहता है 16 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 मीटर का अंतर रहता है। करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रह जाता है। घटनास्थल से कितनी दूरी का पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा यदि पुलिसकर्मी की चाल क्या है? मतलब 2 चीजें पता करनी है। पहली तो पुलिसकर्मी की स्पीड पता करनी है, दूसरा हमें यह पता करना कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। 2 सवाल हमसे पूछे गए। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं यार पुलिसकर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। आपने कहा सर मान ली बात, पुलिसकर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। आप ये बता दो सबसे पहले कि भाई जो चोर है वो 4 मिनट तक तो अकेला ही भागता रहा, क्योंकि उसके बाद ही पुलिस ने भागना शुरू किया। तो सर जी ये बताओ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 मिनट में क्या कर लेगा वो? तो सर डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सर जी स्पीड आ गई इतनी, टाइम के लिए 4 मिनट को घंटे बनाएंगे, बटे 60 कर देंगे, 1/15। 1/15 घंटे में कितना कमाल कर देगा वो? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर की दूरी चल देगा। और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर की दूरी वो चल देगा। कितनी दूरी चल देगा मेरे बच्चों? 1000 मीटर की दूरी उसे चलनी होगी। बिल्कुल ठीक है। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक शेर का पट्टा 1000 मीटर आगे जा चुका था। कौन? चोर। अब पुलिस पीछा करेगी किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 15 - x। 15 - x इस स्पीड से पीछा करेगी। और कहता है 16 मिनट तक ये भागते रहे और 16 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रह गया, यानी इनकी लीड 200 मीटर रह गई। तो मतलब 800 मीटर की लीड ऑलरेडी कवर हो चुकी। आप कहेंगे हां। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इन दोनों ने रिलेटिव स्पीड से 12 मिनट में 800 मीटर की दूरी चलती। 800 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, तो इतनी दूरी चलती इस स्पीड से कितनी देर में जी? 12 मिनट, ना 16 मिनट में। 16 मिनट के घंटे बनाओगे तो 16/60। आप कहेंगे हाँ सर कोई बुराई नहीं है इसमें, 16/60 करने में। बात जेन्युइन है आपकी, बात बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड ही नहीं है सर अपने को। अगर दिक्कत नहीं है तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इस जीरो से ये जीरो काटो। अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 तिया 6।
हाँ जी बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बराबर 15 माइनस एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। देखना भाई कहां गड़बड़ करी। तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता है। यानी 1000 में से 200 का लीड रह गई तो 800 की कवर करी घटना स्थल। ओहो ओहो ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया सवाल। कहां गलती करी पता चला? गलती ये करी कि 15 माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 15 था। क्यों? क्योंकि बड़ी स्पीड कौन सी थी? पुलिस की, पुलिस पकड़ रहा है ना, तो एक्स माइनस 15। माफी चाहता हूं। तो मेरे बच्चे ये आएगा कितना? 3 बराबर एक्स माइनस 15। मैं माफी चाहता हूं। तो एक्स की वैल्यू आएगी 15 और 3 18। तहे दिल से माफी चाह रहा हूं। तो पुलिस की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर जाना हो तो ऑप्शन बी तुरंत आंसर दे गया। ठीक है, किसी भाई ने कोई लोड आया था, दिक्कत है कि तो दसो मैनू यार, एक्स माइनस 15 बिल्कुल ठीक है। अब अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी क्या है सर? कह रहा जी ये नहीं पूछना। वैसे तो उसने ही पूछा है, तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरा आंसर आ गया। पेपर में करना है था। लेकिन अगले स्टेप में ये कह रहा है कि घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। कह रहा है कितनी दूरी पे पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पुलिस की स्पीड एक्स नहीं, अब पता चल गई 18 किलोमीटर पर आवर है। आपने कहा जी बिल्कुल पता चल गई कि सर 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर पुलिसकर्मी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो ये बताओ 4 मिनट बाद पुलिस भागी तो 4 मिनट में 15 की स्पीड से कितनी दूरी चल देगा? 1000 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की दूरी चल देगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आगे जा चुका था। अब पुलिस इस स्पीड को ट्रेवल करेगी किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ गई? बटे 3। 18 माइनस 15 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भैया 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 18। 1/3 घंटे में 3 6 18, तो स्पीड 6 किलोमीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यही सवाल ने पूछा है कि भाई कितनी दूरी पे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो मेरे बाबू 6 किलोमीटर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये मेरा आंसर है। हाँ जी आगे आइए। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मेरे बच्चे ध्यान देना मेरी बात को। जिन लाइनों को मैं हाईलाइट करूं, जस्ट फोकस ओनली ऑन दिस। ए टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लीव्स बिहाइंड ए डियर। कहता है एक टाइगर है, वो अपने 100 ना अपने 50 जंप पीछे है एक डियर से। डियर माने होगा भालू या हिरण? हिरण से। हिंदी में समझाता हूं क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है एक चीता अपनी 50 छलांग के बराबर एक हिरण से पीछे। देखिए लैंग्वेज बहुत स्पष्ट नहीं होती है और आपको समझना यही है। कहता है जी टाइगर है यहां, चीता है यहां, एक टाइगर है यहां, और मेरे प्यारे बच्चों हिरण है यहां, डियर। डियर की स्पेलिंग क्या हुई भाई? DEER। डियर है यहां। कहता है जी जो टाइगर है वो हिरण से अपने 50 जंप पीछे, अपने 50 जंप पीछे। मतलब इस समय अगर हिरण यहीं खड़ा हो जाए और टाइगर यहां से 50 बार उछल जाएगा, मतलब 50 जंप लेके आगे बढ़ेगा, तो हिरण की गर्दन दबोच देगा। हाँ जी, लेकिन ऐसा कह नहीं रहा, सिर्फ ये समझा रहा है भाई 50 कदम पीछे है, हिरण रुका हुआ नहीं है। अब आगे कहता है कि चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है जो कि हिरण की 4 छलांग के बराबर है। यहां लैंग्वेज में दिक्कत है, सही करूंगा। हाँ हिंदी में गड़बड़ है, सही करते हैं। आइए। कहता है वह चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है जो कि हिरण 4 छलांग
लगाता है। जबकि हिरण, थोड़ा पेशेंस रखना, चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है, जबकि हिरण 4 छलांग लगाता है। और यहां पूर्ण विराम हटा दीजिए। कंटिन्यू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा, जो मैं अगली भाषा में समझाना चाह रहा हूं। द टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट टू द डियर्स 4। कहता है कि भैया जो शेर है, चीता है, वो 1 मिनट में 5 जंप लगा देता है, जबकि उतनी ही देर में हिरण जो है, वो ढक्कन है, वो 4 ही जंप लगा पाता है। 4 ही जंप लगाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। यानी मतलब ये है मेरे बेटे, बड़े आराम से समझना है। क्या समझना है कि सर 1 मिनट में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, 1 मिनट में जो टाइगर है, जिसे हम चीता कह रहे हैं, वो कितने जंप ले दे रहा है? 5 जंप। यानी टाइगर 1 मिनट में 5 बार उछल जाएगा, जबकि जो कुत्ता नहीं, क्या है, हिरण है, डियर है, वो 1 मिनट में 3 ही बार उछलता है, 4 बार उछलता है। मेरे बच्चे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ने की जरूरत है। जबकि हिरण 1 बार में 4 ही बार उछलता है, मतलब 1 मिनट में 4 बार उछलता है, जबकि कुत्ता उतना, अरे क्या नाम है, चीता उछल जाता है 5 बार। यानी 1 मिनट में जो टाइगर हो 5 बार जंप ले लेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा, जबकि हिरण टक 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 4 ही जंप लेता है। अब अगली लाइन में आते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चलेंगे। इफ द टाइगर एंड द डियर कवर 8 मीटर एंड 5 मीटर पर लीप रेस्पेक्टिवली। कहता है यदि चीता और हिरण क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी को तय करते हैं, तेरी ऐसी कम तैसी। यदि चीता और हिरण यदि चीता और हिरण अपने प्रत्येक कदम में क्रम से 8 मीटर व 5 मीटर, 8 व 5 मीटर दूरी को तय करते हैं। अब भाषा समझ में आई। मतलब ये मेरे बेटे कि चीता और हिरण जो हैं अपने हर कदम में 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। यानी चीता 1 बार उछलेगा तो 8 मीटर दूर भाग जाएगा, और हिरण उछलेगा तो 5 ही मीटर दूर भाग पाएगा। मैं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है, सर जी सवाल कह रहा है। आओ तो मेरे बच्चे, अगर चीता 1 जंप में 8 मीटर दूरी चलेगा, तो हिरण 1 जंप में 5 मीटर दूरी चलेगा। हां जी, समझना। तो मेरे बच्चे, टाइगर 5 जंप में 8 के हिसाब से 40 मीटर की दूरी चल देगा, बिल्कुल सही। और हिरण 4 जंप में 5 मीटर के हिसाब से 20 मीटर की दूरी चल देगा, बिल्कुल सही है। और ये 5 जंप लेने में 1 मिनट लेता है, मतलब 1 मिनट में 40 मीटर की दूरी चल देता है, जबकि ये 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी चल देता है। यानी मोटे तौर पे मेरे दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइगर है वो 1 मिनट में 40 मीटर की दूरी चलता है, जबकि हिरण 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी चलता है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का कुल मिला के अर्थ है। तो ये 40 मीटर पर मिनट और ये है 20 मीटर पर मिनट। अब सवाल में आपको पता है कि जो टाइगर है वो अपने 50 जंप पीछे हिरण से, और टाइगर 1 जंप में कितना मीटर चलता है? 8। तो 50 गुना 8, 5 40। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइगर है वो 400 मीटर पीछे है हिरण से। अब मेरे बच्चे, पूरा 30 से 40 सेकंड का समय लीजिए, सवाल को अक्सर से पढ़ना कोशिश करिए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, समझिए, और फिर सही उत्तर का जवाब निकालिए।
क्लियर है भाई? अब आगे आते हैं मेरे दोस्त। देखिए भाषा तो पकड़नी पड़ेगी। आप यूं सोचे कि बिना भाषा पकड़े विद्वान बन जाए, ऐसा तो संभव नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल में क्या कह रहा है भैया, उस बात को समझ ले रही है। आओ, अब सवाल में ये कह रहा था कितनी दूरी पहले चीता दौड़ेगा कि वह हिरण को पकड़ ले। दोनों ही दौड़ रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि चीता कितनी देर में हिरण को पकड़ लेगा। आप कहेंगे आओ समझते हैं। तो भैया पुलिस चोर की कहानी है, ये पुलिस है, ये चोर है। चोर ऑलरेडी कितना आगे जा चुका है सर? 400 मीटर आगे जा चुका है। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा जी? पुलिस। की स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। तो 40 में से 20 गया, 20 की स्पीड से। तो इसका मतलब 20 मिनट में, कितने मिनट में मेरे प्यारे बच्चों? 20 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यानी 20 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 20 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ बैठेगी। पुलिस कौन है जी? टाइगर। और टाइगर का हमने देखा था कि 1 मिनट में कितने जंप लगाता है? 5 जंप लगाता है। तो टाइगर अगर 1 मिनट में 5 जंप लगा रहा है तो 20 मिनट में कितने जंप लगा देगा? 20 5 100 जंप। यानी जब 100 जंप मार देगा ना टाइगर मेरे बच्चे, जब 100 जंप मार देगा टाइगर, तब जाके वो हिरण को पकड़ पाएगा, क्योंकि हिरण खड़ा नहीं हुआ है, हिरण भी भाग रहा है ना। तो जब टाइगर 100 जंप लेगा तो हिरण को एक बार पकड़ेगा। अब ये बताओ टाइगर 1 जंप में कितने मीटर भागता है? 8 मीटर। तो भैया टाइगर यहां से 100 जंप मार के यहां आएगा तो कितनी दूरी चल देगा? तो 1 जंप में 8 मीटर, तो 100 जंप में कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 800 मीटर। तो 800 मीटर की दूरी चलेगा तो जाके सारी कहानी सेट होगी। हाँ जी, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? मैं भी जानता हूं कि सवाल आसान नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आसान लगेगा भी नहीं। कह रहा जी एक खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर एक कुत्ते से आगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर एक कुत्ते से आगे। तो यह भैया कुत्ता, कुत्ता माने डॉग, और यह है भैया खरगोश, खरगोश माने रैबिट। अपने 400 जंप से आगे। लेकिन ध्यान रखना कौन है 400 जंप आगे? खरगोश है 400 जंप आगे, लेकिन अपने 400 जंप। कुत्ता अपने 400 जंप नहीं, खरगोश अपने 400 जंप आगे। मेक इट हाईलाइट। देखो यार, यहां जितना भी धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके काम आना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा है। प्रैक्टिस में तो आप फास्ट करोगे ही करोगे। यार वहां पे तो खरगोश को डियर लिखा था, यहां हाउंड लिखा। चलो अब अगली बात है। कहता है हाउंड टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स ऑफ ए हेयर। अब यहां भाषा बदली है। कहता है जितनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश लगाता है 6 छलांग। तो भैया रैबिट होता है, खरगोश क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कर रहा है? डियर माने भी क्या था? अच्छा, डियर माने हिरण था, रैबिट माने खरगोश। जो मर्जी हो इंग्लिश मारो गोली। आओ, सवाल में कह रहा है कि जितनी देर में कुत्ता 4 जंप लेगा उतनी देर में खरगोश है कि हिरण, जो भी है, रैबिट जो है, जो रैबिट है मेरे बच्चे, वो 6 जंप ले लेगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जितनी देर में कुत्ता 4 जंप लेगा उतनी देर में खरगोश 6 जंप ले लेगा। देखिए कहां लिखा सर ये, जाना बात समझो। जब कुत्ता 4 छलांगे लगाता है तब तक खरगोश 6 छलांगे लगा लेता है। मतलब जितनी, इसका मतलब ये कि जितनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाएगा उतनी देर में खरगोश 6 लगा देगा। ए हाउंड टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स ऑफ ए हेयर। मारो गोली, कुत्ता खरगोश से समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मेरे बच्चे
ये नहीं कहा कि कितनी देर में ऐसा कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यार 1 मिनट की कहानी होगी वो। 1 मिनट मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई 1 मिनट में कुत्ता अगर 4 छलांग लगाएगा तो खरगोश लगा लेगा 6 छलांग। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है खरगोश व कुत्ते द्वारा एक जंप में चली गई दूरी 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, कह रहा है कि कुत्ता जो है वो 2.5 मीटर दूरी चलता है एक जंप में, जबकि खरगोश एक जंप में 1.5 मीटर दूरी चलता है। तो यह आएगा 10 मीटर और यह आएगा 9 मीटर। हाँ जी, यानी ये 4 जंप में 10 मीटर चल देगा, 6 जंप में 9 मीटर, मतलब 10 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होगी, 9 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होगी। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 10 मीटर पर मिनट खरगोश इसकी कुत्ते की चाल है, तो 9 मीटर पर मिनट खरगोश की चाल है। यहां तक की बात आ गई समझ में। और भाई अगर सवाल की पहली लाइन देखोगे तो कहा था कि खरगोश अपने 400 छलांग आगे है, तो खरगोश एक जंप में कितनी दूरी चलता है 1.5, तो 400 जंप में कितनी चल देगा 400 गुना 1.5 यानी 600। तो मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि भैया जो खरगोश है वो कुत्ते से 600 मीटर आगे। क्या आप सहमत है इतनी बात से? अगर हां तो अब आगे आते। ठीक है भाई, आओ बुद्धि दौड़ाते। पूछा क्या अब हमसे, तो कह रहा है बताओ कितनी छलांगों में वह कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो बताओ कितनी छलांग लगाए कुत्ता के खरगोश को धर दबोचे। आओ भाई। तो बेटे अब एक बात बताओ, कुत्ते की चाल है 10 मीटर पर मिनट, आपने कहा जी मान ली। खरगोश की चाल है 9 मीटर पर मिनट। ये समझने के लिए अपनी मर्जी है कि हम मिनट लें सेकंड लें जो मर्जी ले लो, समझने के लिए तो भाई ये चोर जो है वो 600 मीटर आगे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। अब पुलिस इसका पीछा करेगी किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड से। तो इसका मतलब 600 मिनट बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अच्छा सर ये बताओ कि 1 मिनट में जो हमने माना है उस हिसाब से कुत्ता कितने जंप ले लेता है? तो सर 1 मिनट में 4 जंप ले देता है। तो 600 मिनट में कितने जंप ले देगा सर? 400 गुना 600 ना 600 गुना 4 2400 जंप ले देगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2400 जंप लगेंगे तब कुत्ता खरगोश से आगे जाएगा। 2400 जंप जब लगेंगे तो कुत्ता खरगोश से आगे जाएगा। ये मेरा सवाल है। अब मेरे बच्चों में यहां एक चीज और कहना चाह रहा हूं आपको। क्या कि उसने कहा कि भाई जो खरगोश है वो 1.5 मीटर डिस्टेंस चलता है एक जंप में, और कुत्ता जो है डॉग वो 2.5 मीटर चलता है। तो आप जरूरी नहीं कि पॉइंटों की वैल्यू लें, क्योंकि अल्टीमेटली वहां तो रेशियो आना है। तो आप यहां एक काम कर सकते हैं और वो काम ये कि इसका रेशियो ले लो। भाई डेसिमल से डेसिमल हटा, 5 3 15, 5 5 25। तो आप ये मान सकते हैं कि भाई खरगोश एक जंप में 3 मीटर चलता है तो कुत्ता एक जंप में 5 चलता है। ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। अगर आप ऐसे कर देंगे तो भी आंसर सी में ही आएगा। कैसे? देखो 4 5 20 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई और इसकी होगी 18 मीटर पर मिनट। तो बेटे रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 2 आ गई। और खरगोश एक जंप में 3 मीटर, तो 400 जंप में कितनी दूरी चल देगा? 1200। यानी खरगोश कुत्ते से 1200 मीटर आगे है। बिल्कुल। तो 1200 को चलाना है और दोनों चलें तो 1 मिनट में कितना स्पीड ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड दो, तो इसका मतलब 600 मिनट का समय लगेगा। और भैया कुत्ता 1 मिनट में कितने जंप लेता है? 4 तो 6 चौक 2400। तो यानी मैं ये कह रहा हूं कि कदमों की जो दूरी अगर डेसिमल में हो तो आपसे चाहे तो रेशियो में ले सकते हैं और उससे आसानी से सवाल बन जाएगा। हो सकता है आपको कम पल्ले पड़ रहा हो, बट समझने की कोशिश करिए, पल्ले पड़ेगा। भैया क्या करें, करना है कुछ काम, नहीं तो भाग जाएंगे कुत्ते खरगोश दोनों अपने हाथों से। दबाओ इन्हें, समझो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। कहता है कुत्ता है जो रैबिट से, मतलब रैबिट का पीछा कर रहा है, हटाओ इसे। और रैबिट जो है 125 जंप
लीप माने जंप है, अहेड ऑफ इट सेल्फ जंप्स फ्रॉम डॉग। कहता है खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे। कितने? अपने 125 कदम आगे। कौन भाई? खरगोश। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता, और ये है मेरे बच्चे खरगोश। और कहता है जी जो खरगोश है वो अपने 125 जंप आगे, 125 जंप आगे कुत्ते से अपने। ठीक है जी। कहता है खरगोश जितनी देर में 4 बार उछलेगा, कुत्ता उतनी देर में 3 बार उछलेगा। मैं मान लेता हूं जी खरगोश और कुत्ता। तो कह रहा है जी खरगोश जितनी देर में 4 जंप लेगा, उतनी देर में कुत्ता मेरे बच्चों 3 ही जंप लेता है। ये मैंने ही सवाल कह रहा है। ये जो जितनी देर उतनी देर है ना, मतलब सेम टाइम की बात है। तो इसको आप कुछ मान लीजिए। हम मान लेते हैं यार 1 मिनट में या 1 सेकंड में भैया ये 3 जंप ले रहा है तो ये 4 जंप ले रहा है, मानने की बात है। अब कह रहा है खरगोश और कुत्ते द्वारा चली गई दूरी। कहता है रैबिट एक जंप में 1.75 मीटर चलता है, जबकि कुत्ता एक जंप में 2.75 मीटर चलता है। भाई इस पॉइंटों को मत लो, आप इसका रेशियो ले लो। रेशियो बैठाओगे तो 25 7 175 और 25 250, 25 11 275। यानी आप इनकी एक जंप में चली गई जो दूरी हो 7 मीटर और 11 मीटर मान लो, आंसर सही आएगा। तो मान लेते हैं कि रैबिट एक जंप में 7 मीटर चलेगा तो कुत्ता एक जंप में 11 मीटर चलेगा। आपको जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डिस्टेंस लें, आप कहें ले लें, ले ले भाई, कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ी कर सकता है इस चीज में तुझे। इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू दैट हाउ मच वैल्यू यू मेक इजी, मतलब कितनी वैल्यूज को आप आसान बना सकते हैं। तो भैया ये 11 3 33 जंप पर मिनट, ये 4 7 28 जंप पर मिनट। हाँ जी। अब मेरे बच्चे कुत्ते की जो चाल है वो 33 जंप पर मिनट है, पर मिनट है। जबकि खरगोश की जो चाल है वो 28 जंप पर मिनट है, पर मिनट। बात सही है? बिल्कुल सही है जी। किसी भाई ने कोई लोड आएगा थे दस नहीं। अब कह रहा है खरगोश अपने 125 जंप आ गए, तो खरगोश भैया एक जंप में कितनी दूरी चलता है? 7। तो 125 जंप में कितनी चल देगा? इतनी। यानी हम ये कह सकते हैं कि खरगोश 125 गुना 7 मीटर आगे चल रहा है किससे? कुत्ते से। अब पूछ रहा है कि ये बताओ भाई जो कुत्ता है वो खरगोश को कितने जंप के बाद पकड़ लेगा? आओ मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना। आइए भाई, पुलिस जो है वो ये है, ये चोर है। तो चोर जो है वो ऑलरेडी पुलिस से 125 गुना 7 मीटर आगे खड़ा हुआ है। अब इस डिस्टेंस को कौन चलेगा जी? पुलिस चलेगी। किस स्पीड से चलेगी भाई? सर रिलेटिव स्पीड से चलेगी। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, तो 33 में से 28 गया, 5 की स्पीड से चलेगी। तो 25 5 125, 25 आते 175। यानी जब कुत्ता 175 सेकंड दौड़ेगा तो खरगोश को पकड़ लेगा। 175 सेकंड। सेकंड तो आपने माना था कि भाई ये 1 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में इतना, या मिनट मान रहे हो तो मिनट ले लो, सेकंड ले रहे हो तो सेकंड ले लो, जो मर्जी मान लीजिए। तो इसे सेकंड की जगह मिनट ही मान लेते, मिनट मान लेते। यानी 1 मिनट में 3 जंप लेगा तो 1 मिनट में 4 जंप लेगा। तो आंसर आ जाएगा 175 मिनट। यानी 175 मिनट जब कुत्ता भाग लेगा तो वो खरगोश को पकड़ पाएगा। हाँ जी ठीक है मेरे भाई, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब ये बताओ मेरे दोस्त कि कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? तो कुत्ता एक जंप में कितनी छलांग लगा देता, कितनी छलांग लगाता है 1 मिनट में? तो आप कहेंगे 3 जंप। तो 1 मिनट में 3 बार उछलता है, तो 175 मिनट में कितना? 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, तो 525 जंप। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी। अब आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस बात को पढ़ें दोबारा से, तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बेहद आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होता है लैंग्वेज में। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं ले रहा हूं,
करिए भाई, ये बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ने में ध्यान दे दिया ना सवाल में, तो समझाने में मैं ध्यान दे दूंगा और मजा आ जाएगा आपको भी और मुझे, पढ़ाने में और पढ़ने में। आइए कुछ कुछ लाइनें हाईलाइट करेंगे और उन हाईलाइटेड पोर्शन पे ध्यान देंगे। अब यहां सही है, देयर आई ऑब्जर्व दैट व्हेन लेपर्ड मूव 3 स्टेप्स, टाइगर मूव 5 स्टेप्स इन द सेम टाइम। तब मैंने वहां देखा कि जब एक ही समय में तेंदुआ 3 कदम चलता है, तब शेर 5 कदम चलता है, मेरे बेटे अब खूबसूरती से जिस भाषा को हाईलाइट किया सिर्फ यही पकड़ना। तेंदुए को लेपर्ड कहते हैं, एल से शो कर लेते हैं, तेंदुआ, और एक है टाइगर, टाइगर माने शेर। तो सवाल में कह रहा है कि तेंदुआ जितनी देर में 3 कदम चलता है, 3 जंप लेता है तेंदुआ जितनी देर में, उतनी ही देर में शेर ले लेता है 5 जंप। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूं कृपया करके फोकस जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी पे करना, बाकी नहीं पढ़ना। बहुत सुंदर मेरे भाई सुनील, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन पे आता हूं। कहता है बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लेपर्ड इन 4 स्टेप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइगर इन 5 स्टेप्स। कहता है लेकिन तेंदुए द्वारा 4 कदम में चली गई दूरी शेर द्वारा 5 कदम में चली गई दूरी के बराबर है। सवाल में यह कह रहा है कि भाई जो लेपर्ड है वो जितनी दूरी 4 जंप में चल देगा, 4 जंप में जितनी दूरी चलेगा लेपर्ड, उतनी ही दूरी को टाइगर 5 जंप में चल देगा, 5 जंप में चल देगा। कहता है इन्होंने जो डिस्टेंस चल रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बराबर है, जो डिस्टेंस चलेंगे वो बराबर है। यानी ये 4 जंप में जितनी दूरी चलेगा ये उतनी ही दूरी 5 जंप में चलेगा, है ना। ये जितनी दूरी 4 जंप में चलेगा ये उतनी दूरी 5 जंप में चलेगा। मान लो समझाने के लिए मैं ऐसा कह देता हूं कि भाई ये एक जंप में x मीटर चलता है या l मीटर चलता है, और टाइगर एक जंप में t मीटर चलता है। तो भैया 4 जंप में 4l, 5 जंप में 5t, और दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। तो भैया यहां से l और t बटे में ले आएंगे तो रेशियो आ जाएगा 5/4 बटे, आ जाएगा 5/4। मतलब लेपर्ड एक जंप में 5 मीटर चलता है तो टाइगर एक जंप में 4 मीटर चलता है। यहां से रेशियो निकल के आया कि भैया लेपर्ड एक जंप में 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, तो ये एक जंप में 4 मीटर चलता है। अब आराम से पढ़े सवाल को, 10 सेकेंड। क्लियर है भाई? आइए, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो दोबारा समझाता हूं पूरी कहानी को। देखिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समय कितनी देर लगे समझाना है। सवाल की पहली भाषा ये थी जो सबसे पहले हाईलाइट किया कि जितनी देर में ये 3 जंप लेगा उतनी देर में ये 5 जंप।
मैं मान लेता हूं वो 1 सेकंड की बात है कि भाई 1 सेकंड में 3 जंप तो 1 सेकंड में 5 जंप। बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर है। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, अगर 1 सेकंड में हमने माना है कि 3 जंप ले रहा है और ये 5 जंप ले रहा है, फिर हमने इनकी डिस्टेंस का रेशियो निकाला 5-4, तो इसका मतलब यहां से ये निकल के आ गया भाई कि इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर मिनट है और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर मिनट है। देखिए, दिमाग में बैठाना और कुछ नहीं करना, सेकंड लगा लेते हैं स्पीड को। यानी ये 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है तो ये 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है। अब सवाल में कह रहा है, यहां तक की बात आगे समझ में? बिल्कुल आगे। अब अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि सर क्या कि ये 1 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा उतनी ही दूरी ये 20 सेकंड में चलेगा, इसमें कोई दूरी नहीं है। अब अगली लाइन पे आते हैं और ये सबसे जरूरी लाइन है जिसको तोड़ना है। कहते हैं इन ए सर्कस देयर वाज ए लेपर्ड एंड ए टाइगर वॉकिंग इन द 2 डिफरेंट रिंग्स ऑफ सेम रेडियस। इस सेम रेडियस पे फोकस करना। कहता है एक सर्कस में तेंदुआ और शेर 2 अलग अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं। मतलब दोनों ही जो चल रहे हैं उन दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम है। मतलब इस सर्कल की भी रेडियस उतनी ही है और इस सर्कल की भी रेडियस उतनी ही है, और टाइगर भी ऐसे ही चल रहा है इस सर्कल के ऊपर और लेपर्ड भी इसी सर्कल पे चल रहा है। तो इसका मतलब दोनों को एक चक्कर चलने में जितनी दूरी इसको चलनी होगी उतनी दूरी इसको चलनी होगी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए दोनों की सरकमफ्रेंस भी सेम होगी। तो मेरे बच्चे, मैं कुछ चक्कर में इस चक्कर में ऐसा मान लेता हूं कि इस चक्कर की ऐसी दूरी मान लेता हूं, क्योंकि दोनों चक्कर की जो दूरी है वो सेम है, मतलब सरकमफ्रेंस सेम है, रेडियस सेम है, जो 15 से भी भाग हो जाए और 20 से भी भाग हो जाए। तो आप कहें क्या मान लें? तो सर मैं मान लेता हूं कि 15 और 20 कैल्शियम 60। मैं मान लेता हूं इन सर्कल की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, यानी इन दोनों ही सर्कल की सरकमफ्रेंस 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लेपर्ड है उसे उसकी स्पीड तो 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसे 60 मीटर दौड़ने में कितने चक्कर लगाने होंगे? 4। हाँ जी, मतलब कितने सेकंड लगाने होंगे? 4 सेकंड लगेंगे उसे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यानी लेपर्ड की स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो 60 मीटर दौड़ने में इसे 4 सेकंड का समय लगेगा। बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर मैं टाइगर की बात करूं भाई, तो टाइगर की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो 60 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब ये पूरा चक्कर टाइगर 3 सेकंड में ट्रेवल कर देता है। बात सेट है जी। यहां तक की बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अगले स्टेप पे आते हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन समझ जाएंगे आप। आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों एक बात समझो, कहानी यह है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में 4 सेकंड लगते हैं, जबकि टाइगर को एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड लगते हैं। यहां तक की बात मैंने समझाई। अब सवाल में कह रहा है कि तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर द्वारा 100 चक्कर लगा दिए जाएंगे। कहता है जब शेर 100 चक्कर लगा देगा, जब शेर 100 चक्कर लगा देगा, जब शेर 100 चक्कर लगा देगा, कौन? शेर। तब तक तेंदुआ कितने चक्कर लगाएगा? तो भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है कि शेर को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सर 3 सेकंड। तो भैया शेर को एक चक्कर लगाने में 3 सेकंड लगता है, तो 100 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो एक चक्कर में 3 सेकंड लगता है समझने के लिए, तो 100 चक्कर में लग जाएगा 300 सेकंड। यानी मोटी मोटी बात यह है कि शेर 300 सेकंड में 100 चक्कर लगा देगा। शेर 300 सेकंड में 100 चक्कर लगा देगा। तो सवाल में यह पूछ रहा है कि बताओ इतने ही समय में तेंदुआ कितने लगा देगा? तो भाई 300 सेकंड में तेंदुआ कितने चक्कर लगा देगा ये पूछ रहा है। तेंदुआ एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड ले रहा है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में एक चक्कर, तो 300 सेकंड में कितने लगाएगा? 75 चक्कर। यानी लेपर्ड जो है वो 75 चक्कर लगा देगा उतनी देर में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे भाई मेरा सही आंसर है। हाँ जी, जिनको नहीं आया और जो कमेंट कर रहे हैं उससे बेटर है उसको समझने पे ध्यान लगाए, क्योंकि लैंग्वेज जबरदस्त है, कैलकुलेशन 0 है। अगर ध्यान से देखोगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं, सवाल बेसिक डाटा दे रखा है। क्लियर है? बहुत ध्यान से मैंने समझाया।
अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई। जी जी अब्दुल, पैनी गिरा दिया भाई। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ABC दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं। कह रहा है जी यहां से दिल्ली से गोवा के लिए चले A, B और C। ए ने जो चलना शुरू किया है वो चलना शुरू किया भाई 10 बजे, बी ने जो चलना शुरू किया वो 11 बजे, और सी ने जो चलना शुरू किया है वो 12 बजे। हाँ जी, कितने की स्पीड से? 3, 4 और 5 की स्पीड से। ए ने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, बी ने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया है, और सी ने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना। अब मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए 10 बजे निकलता है, ठीक है। अब हाईलाइट कर रहा हूं, मुद्दों को समझना। पढ़ तो लिया ही होगा आपने। कहता है ए बी एंड स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली गोवा एंड देयर स्पीड आर दिस एंड आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी। कहता है एंड आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी विद ए मैसेज। कहता है मिलने के बाद बी ए को एक संदेश के साथ वापसी सी के पास भेजता है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए बी और सी तीनों भागे। ए सबसे पहले भागा 10 बजे, 11 बजे बी भागा और 12 बजे सी भागा। तो कहता है कि बी की रास्ते में कहीं मुलाकात हुई होगी ए से, तो जहां भी इनकी मुलाकात हुई फिर क्या किया, बी ने ए को वापसी भेजा कि भाई तू जा, किसके पास? सी। तब तक सी भी आगे आ चुका था, और कहता है इनके रास्ते में कहीं मुलाकात हुई। तो सवाल में अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ इनकी मुलाकात कब हुई, इनकी मुलाकात का समय क्या है। आओ मेरे दोस्त, इनकी मुलाकात का समय निकालें आज। बहुत ही गजब सवाल है, शुरुआत में समय लगेगा फिर समझ जाएंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि रात 10 बजे एक चोर ने चोरी की, उसका नाम था ए, और वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। ये स्पीड थी ना चोर की। हाँ जी। कहता जी 11 बजे बी को इसकी सूचना मिली, फिर बी भी पीछे भागने लगा 4 की स्पीड से, फिर बी भी भागने लगा 4 की स्पीड से। बिल्कुल सही। कहता है ये बताओ कि जो पुलिस है ये चोर को कब पकड़ेगी। तो बेटे ऐसे सोचो कि जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर 10 से 11 1 घंटा अकेला भाग चुका था, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ था पुलिस चोर से, पुलिस चोर से। हाँ जी। अब कहता जी पुलिस पीछा करेगी चोर का, किस स्पीड से? 4 - 3। ये इधर 4 से जा रहा है 3, तो 4 - 3 1 की स्पीड से पीछा करेगी। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो कितने घंटे लेगी? 3 घंटे। यानी मोटी बात यह है कि 3 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। बिल्कुल सही है। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। तो 11 बजे हैं, 3 घंटे बाद। तो 11 में 3 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? 11 और 3 11, 12, 1, 2, यानी 2 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। हाँ जी। चले कब तक? सुबह या शाम को? सुबह। अगर भाई इसने 10 AM पे चोरी की है सुबह,
और पुलिस ने 11 AM पे पीछा करना शुरू किया है, तो इसका मतलब 2 बजे दोपहर के पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 बजे दोपहर के पुलिस चोर को पकड़ लेगी, बिल्कुल ठीक है। अब यानी 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो दोनों ने भागना तो यहीं से शुरू किया है, बिल्कुल। तो यहां से 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे में कितनी दूरी चल देगी? 12। तो 12 किलोमीटर की दूरी पे करेक्ट 2 बजे पुलिस और चोर की मुलाकात होगी। आओ भाई, अब इस कहानी को सुलटाते हैं, आपसे प्रेम प्यार का नाम लेके आइए। तो मेरे बच्चों, करेक्ट 2 बजे बी की मुलाकात होगी। यहां पे 2 बज चुके हैं भैया, ठीक है। ए और बी की मुलाकात हो गई है यहां, प्लस का मतलब मुलाकात हो गई। दिल्ली से कितनी दूरी पे जाके मुलाकात हुई सर? 12 किलोमीटर की दूरी पे जाके मुलाकात हुई। बहुत सुंदर। 2 बजे कहता है, अब जो पुलिस नबी है उसने ए को वापसी भेजा। ए को वापसी भेजा। ए की स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। क्या करने के लिए भेजा? एक मैसेज लेके भेजा कि भाई ये मैसेज जाके तू सी को दे क्या। अब सी यहां से कितने बजे चला है? 12 बजे। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 बजे चला है, तो 2 बजे तक कितने घंटे चल चुका होगा? भाई 2 बजे ये चला है ना, तो हमें ये निकालना चाहिए कि 2 बजे सी कहां होगा। तो भैया 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे लगेंगे, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सी कितना चल चुका होगा 2 घंटे में? तो आप कहेंगे जी 10 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। यानी जो सी है मेरे बेटे, अगर मैं उसे ब्लू पेन में शो करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सी होगा वो 2 बजे यहां होगा, 2 बजे यहां होगा, और इस तरफ मूव ऑन कर रहा होगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समय होगा 2 बजे, और दिल्ली से कितनी दूर होगा जी? 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पे सी यहां होगा, ए यहां होगा। अब 2 बजे की कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो उसी सवाल पढ़ो, फिर सानू आगे समझाना है। ये कह रहा है ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए चले 10 सुबह 10 11 12 बजे के लिए। उनकी स्पीड 3 4 5 किलोमीटर पर आवर है। कहता है मिलने के बाद बी ए को एक मैसेज लेके, एक संदेश लेके वापस सी के पास भेजता है। तो बताओ सी को मैसेज कब मिलेगा? अब इस कैलकुलेशन को समझो। देखिए 90% बच्चों को शायद समझ ना आए, लेकिन जिन 10% को समझ आ रहा है वो कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली। साफ सुथरे रूप से कितनों को समझ में आ रही है बात? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ा जाए बाबू? आपने कहा जी ठीक है, बढ़ाते हैं। अब भैया, ए भैया, जरा तनी को समझो। अगर आप समझ गए हैं तो एक बात बताइए, हम ये नहीं कह सकते कि भैया टोटल डिस्टेंस है 12, है ना, और ये 10 चल चुका है, तो इनके बीच की दूरी अब कितनी बची है भैया? तो इनके बीच की दूरी बची है 2 किलोमीटर। सर अब इनके बीच की दूरी बची है 2 किलोमीटर। ए यहां से इधर मूव कर रहा है, सी यहां से इधर मूव कर रहा है, दोनों सेम टाइम पे। तो मेरे बच्चे वो यही तो पूछ रहा है ए और सी की मुलाकात कब होगी। तो भैया डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो किस स्पीड से चलेंगे? रिलेटिव स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 3 और 5 8। तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2/8 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगे। 2/8 घंटे मतलब 1/4 घंटे बाद। और 1/4 घंटे के मिनट बनाओगे, गुना 60 करोगे तो आएगा 15 मिनट। यानी 15 मिनट बाद मेरे भाइयों इनका भरत मिलाप हो जाएगा। तो 2 बजे हैं, 2 बजे ये यहां है, ये यहां है, तो 15 मिनट बाद मतलब 2:15 पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 2:15 पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ये मेरा सही आंसर है। 2:15 पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। हाँ है ना?
हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? थैंक यू। अब ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं बाबू प्रैक्टिस के लिए। ये सवाल भी सेम ही है, प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, अभी करेंगे। देखिए आज की क्लास में कम ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए जितने भी होंगे मजेदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। करिए। आइए मेरे दोस्त, कहता ए बी ओर से क्रम से सुबह ना 6-8 माफ करिए 6-8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे समान स्थान से शाम को क्रम से 2-4 और 6 PM पर समान दिशा में चलते हैं। कहता भैया ए है, बी है भैया, और सी। कहता ये 2 बजे चलना चालू करता है शाम को, ये 4 बजे चलना चालू करता है मेरे बच्चे शाम को, और ये मेरे बच्चे 6 बजे शाम को चलना चालू करता है। 6 बजे चलना चालू करते हैं। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड का रेशियो बिल्कुल सही है। अब आगे क्या कह रहा है? कहता है जी तीनों ने यहां से एक साथ चलना शुरू किया है। कहता है जब बी ए को पकड़ता है तो बी उसको वापसी सूचना लेके सी के पास भेजता है, तो बताओ सी को सूचना कब मिलेगी? तो बी ए को कब पकड़ेगा? तो भाई सिंपल ऐसे सोचो कि बी ए को कब पकड़ेगा। तो ये बताओ कि चोर ने चोरी 2 बजे की, पुलिस को 4 बजे पता चला, तो 2 घंटे तक ये भागता रहा, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में कितना भाग लिया होगा? इतना। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा पुलिस की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, तो 8 में 6 गया, 2 की स्पीड से, तो इसका मतलब 6 घंटे का समय लगेगा और बी ए को पकड़ लेगा 6 घंटे बाद। तो 8 की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 8×6 48 किलोमीटर। इसका मतलब 6 घंटे बाद। तो भैया ये 4 बजे चला है, शाम को 4 बजे चला है, 6 घंटे और लगेंगे अभी, तो यानी रात को 10 बजे इनकी मुलाकात होगी। और कितनी दूरी पे मुलाकात होगी? 48 किलोमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां से 48 किलोमीटर की दूरी पे, यहां से 48 किलोमीटर की दूरी पे इनकी मुलाकात होगी। और भैया समय हो चुका होगा उस समय रात के 10 बजे। ए होगा यहां और वापसी मोड़ दिया होगा बी ने कि भाई जा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मैसेज दे क्या किसको? सी को। यहां मुलाकात हुई भाई ए और बी की। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए। अब कह रहा है कि भाई रात 10 बजे तक ये कहां होगा? तो ये 6 बजे का चला हुआ है, रात 10 बजे तक 4 घंटे और चलेगा, तो 10 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चल देगा? तो आप कहेंगे जी 10 की स्पीड से 4 घंटे में चल देगा 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये 40 किलोमीटर दूर यहां से जा चुका होगा। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि भैया ये यहां से 40 किलोमीटर दूरी पे है, ये यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और लेट से ये यहां तक पहुंच गया, 40 किलोमीटर की दूरी पे है, रात के 10 ही बजे हैं, रात के 10 ही बजे हैं भाई, और ये इधर 10 की स्पीड से जा रहा है। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची? तो आप कहेंगे पहले इसको निपटाओ सर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सर बच गई कितनी? 48 और में 40 गया 8 किलोमीटर। देरी तो गए। तो मेरे बच्चे 8 किलोमीटर की दूरी बच गई। दोनों सेम डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, तो इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? 8 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड देखेंगे 10 और 6 16,
10 और 6 16, तो काटेंगे तो भाई 1/2 घंटे, 1/2 घंटे के मिनट बनाएंगे तो भैया 60 से गुना, तो आंसर देंगे जी 30 मिनट में ये कारनामा हो जाएगा। 30 मिनट में कारनामा हो जाएगा, मतलब 10 बजे हैं तो 10:30 पे इनकी मुलाकात रात को आपस में हो जाएगी। 10:30 पे मेरे प्यारे बच्चों इनकी मुलाकात आपस में हो जाएगी। हाँ जी, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, सेम ही सवाल है, एंड दिस शुड बी डन बाय यू, नॉट एनीवन एल्स। ठीक है जी, आपको करना है, लगभग वही सवाल है, सेम जो पहले वाला था, ये आपको करना है। ठीक है जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए, दो चीजें जब एक साथ ट्रेवल करती है ना तभी रिलेटिव स्पीड लगती है, जब तक वो एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे रिलेटिव स्पीड नहीं अप्लाई होगी। पढ़िए ध्यान से फिर करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दिल्ली और जयपुर से एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, एक ट्रेन जयपुर से चलती है। कहता है पहले वाले की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरे वाले की स्पीड है मेरे बच्चों 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, दोनों कहता है एक दूसरे की तरफ चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी चल ली है। तो भैया बताओ कहानी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल ने कहा है कि भाई दोनों सेम टाइम पे चली, यानी जिस समय ये चली उसी समय ये चली। मैं मान लेता हूं कि भैया x घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई। तो बताओ भाई, दोनों मिली होंगी तो इसके बीच में ही कहीं मिली होंगी, लेट से यहां मिल गई होंगी। तो x घंटे में 80 की स्पीड से इसने कितनी दूरी चल ली होगी, 80x, बिल्कुल। और इसने x घंटे में कितनी दूरी चल ली होगी 95 की स्पीड से, 95x, बिल्कुल। तो मेरे बेटे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 80 और 95, 5 8 और 5 9 17, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 175x। और तेज चलने वाली ने 95x चली, धीरे चलने वाली में ने 80x चली। तो तेज वाली में से धीरे वाली घटाएगा तो डिफरेंस कितनी आई भाई, 15x। यानी जो तेज चली है वो 95x चली है, जबकि धीरे चलने वाली 80x चली है। तो इनके बीच का डिफरेंस आया मेरे बच्चे 15x। हाँ जी, तो 15x बराबर 180 किलोमीटर, 15 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12। हाँ जी, x की वैल्यू आ गई 12, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि भैया 12 घंटे में दोनों ट्रेनें मिल गई और टोटल डिस्टेंस थी 175, तो 175 x थी, तो 175 गुना 12, तो 12 पंजे 60, 12 साते 84 और 6 90, 12 एकम 12 और 9 21। देखना भाई मैंने गलत तो कैलकुलेशन नहीं की। क्या 2100 ही किलोमीटर मेरा आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? हाँ है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। भाई करिए जी कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। इधर ये 20 की स्पीड से चल रही है, 25 की स्पीड से एक,
तो दूसरे वाली कहता है ठीक उसी समय 20 की स्पीड से चल रही है इधर। कहता जी जब ये दोनों मिली तो मान लेते हैं भाई दोनों x घंटे बाद मिल गई होंगी, तो x घंटे में इसने 20x चली होगी दूरी, इसने 25x चली होगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 25x और 20x कितनी भैया, तो आप कहेंगे 45x, टोटल दूरी होगी 45x। और तेज चलने वाली ने धीरे चलने वाली से कितनी ज्यादा दूरी चल दी 5x, देखिए 5x की वैल्यू है 80। सवाल में गड़बड़ दे दिया डाटा, 80 किलोमीटर ज्यादा। तो भैया 5x बराबर 80 है, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 16, तो डिस्टेंस हो जाएगी 45 गुना 16, तो 16 पंजे 80, 16 चुप 64 और 8 72, 720 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। आइए जी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से। कहता है दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से पढ़ना। कहता है जी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। कह रहा जी एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ 7 बजे रवाना होती है। ये ए है मेरे बच्चों, ये बी है। तो कह रहा जी समय है सुबह 7 बजे, एक ट्रेन ए से रवाना होती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहता जी ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन बी से रवाना होती है 8 बजे, और ये ट्रेन रवाना होती है मेरे बच्चे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है जी दोनों के मिलने का समय बताइए। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। मैंने आपको एक बात स्पष्ट रूप से कही कि भाई आप तभी इन्हें कर पाओगे रिलेटिव स्पीड से जब ये सेम टाइम चले। अब मजे की बात यह है कि दोनों सेम टाइम नहीं चल रही, 8 बजे ये 7 बजे सेम टाइम तब तक जब तक नहीं चलेंगी जब तक रिलेटिव स्पीड नहीं अप्लाई होगी। अब यहां पे एक काम कर सकते हैं, ये 7 बजे या 8 बजे, तो इसे 8 बजे तक चला लो। तो 7 से 8 बजे तक कितने घंटे चलेगी मेरे बच्चों? ये 7 से 8 तक मेरे प्यारे बच्चों ये चलेगी 1 घंटे, क्योंकि ये 8 बजे चली है। तो मैं कोशिश करके इस वाली ट्रेन को 8 बजे तक ले आता हूं, तो 8 बजे ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां होगी। लेकिन ये यहां जो शब्द है ये है कहां? तो भैया बताओ 7 से 8 कितना घंटे चली? 1 घंटे। तो 20 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 1 घंटे में इतनी दूरी चलेगी। आप कहेंगे हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 20 किलोमीटर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो मेरे प्यारे जो ये पूरी दूरी 110 है, ये 20 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस हो गई 90 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई मेरे प्यारे बच्चों 90 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, ये दूरी हो गई मेरे प्यारे बच्चों 90 किलोमीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये 8 बजे इधर चल रही है, ये 8 बजे इधर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर है। तो 90 किलोमीटर की दूरी चलनी है और दोनों अपोजिट मारी तो स्पीड जुड़ेगी, तो 25 और 20 45। लेकिन ध्यान रखना है ये रिलेटिव स्पीड तभी लेंगे जब दोनों सेम टाइम चले, ये भी 8 बजे ये भी 8 बजे, इसलिए हो रहा है। तो भैया 45 दूनी 90, 2 घंटे में दोनों की मुलाकात हो जाएगी। किसके भैया? 8 बजे के 2 घंटे बाद। तो 8 में 2 जोड़ा मेरे बच्चे 10 बजे, तो 10 बजे मेरे प्यारे बच्चे दोनों की मुलाकात हो जाएगी।
10 बजे दोनों की मेरे प्यारे बच्चों मुलाकात हो जाएगी। कितने बजे मेरे बच्चों? 10 बजे दोनों की मुलाकात हो जाएगी। हाँ है ना? पक्का। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। कहानी तो आप समझ ही गए। अब मैं ये कह रहा हूं भैया कि यहां ट्रेन तो चलानी नहीं है कि भैया ट्रेन हमारे हाथ में दे दी, उसका इंजन, उसका हैंडल और बोले चलाओ, ऐसे तो है नहीं। यहां तो सारा सोच का खेल है, दिमाग का खेल है। हमें देखना है कि हमारा डाटा कैसे मैनिपुलेट हो सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये 7 बजे चली, ये 8 बजे, या तो इसे 8 बजे चला लो, या एज्यूम ही तो करना है। या क्या करो सर, या ये करो कि इस 8 बजे वाली को सोचो 7 बजे यहां होगी। भाई एक बात समझने की है, इस ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए बात, ये 8 बजे बी पे थी, तो मान लो 7 बजे अगर चली होगी तो बी से कहीं पहले होगी। आप कहेंगे हाँ सर, डाटा ही तो मैनिपुलेट करना है, कोई ट्रेन थोड़ी चलानी है, कोई जिद बहस थोड़ी है कि भाई पीछे से, तो मान लो पीछे कोई स्टेशन ही ना हो। अरे घोड़ू तूने ट्रेन चलानी है कि सवाल करना है? सवाल। तो सवाल का तरीका समझ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 8 बजे यहां है तो 7 बजे यहां होगी, तो 1 घंटे में यहां से यहां तक कितनी दूरी चली होगी? 25 की स्पीड से 25 किलोमीटर। तो मतलब ये दूरी 25 किलोमीटर होगी। आपने कहा ठीक है सर, बात मान ली आपकी। अब सर एक बात बताओ, अगर आप इतने विद्वान हैं और आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं लेने की। हाँ सर, यही मैं कह रहा हूं। तो सर टोटल दूरी कितनी होगी? 110 और 25 कितनी होगी? 135। देखो ये भी 7 बजे चला दी, ये भी 7 बजे चल रही, तो दोनों अपोजिट में आएंगी। किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो 20 और 25 की स्पीड 45, तो 45 की स्पीड से चलेंगे तो भाई 3 घंटे। किसके 3 घंटे बाद? 7 बजे के, क्योंकि यहां पे भी 7 ही बजे चली, सेम टाइम लेके आए, तो 7 और 3 10, तो 10 बजे मेरे भाई दोनों ट्रेनों की मुलाकात हो जाएगी। ये कहानी तभी सेट बैठेगी जब, ध्यान रखना, दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चला दो। ऐसा करते हैं, आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और कल इससे आगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।